हेलो फ्रेंड्स, आई एम चित्रांजना। आज हम समझ रहे हैं भारतीय न्याय संहिता 2023। ठीक है, तो हम क्या समझ रहे हैं? भारतीय न्याय संहिता 2023 BNS। ओके, पहले हम पढ़ा करते थे इंडियन पीनल कोड, लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं BNS। सो हम BNS में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है जनरल एक्सेप्शन, जो पहले IPC में चैप्टर 4 और 76 से लेके 95 तक हुआ करता था, लेकिन अब BNS में यही चीज़ चैप्टर 3 में और सेक्शन 14 से लेके 33 तक बताई गई है। ठीक है, तो हम एक एक करके समझते हैं कि क्या है इसमें। तो देखिए, अध्याय 3 में जनरल एक्सेप्शन बताए गए हैं। हम इनको अपनी लैंग्वेज में सरल तरीके से समझ लेंगे। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले सेक्शन 14, जो कि पहले 76 हुआ करता था। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि विधि द्वारा आबद्ध और तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। तो पहले हम इसे BNS की लैंग्वेज में समझ लेते हैं, फिर से अपनी लैंग्वेज में समझेंगे। तो देखिए, इसमें कहा गया है कि कोई भी बात ऑफेंस नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करने के लिए विधि के द्वारा बाउंड है, और जो तथ्य की भूल के कारण, ना कि विधि की भूल के कारण। ठीक है, मतलब कि यानी कि उसे मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुई है, ना कि मिस्टेक ऑफ लॉ। ठीक है, सद्भाव पूर्वक विश्वास करता है, यानी गुड फेथ में उसे करने के लिए विधि द्वारा बाउंड है। यानी कि एक व्यक्ति है और उसने मिस्टेक ऑफ फैक्ट किया है, ना कि मिस्टेक ऑफ लॉ किया है, और वो भी गुड फेथ में, ना कि जानबूझकर। तो उस व्यक्ति के द्वारा किया गया कोई भी कार्य ऑफेंस नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो हम एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि इसमें जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है वो ये है कि एक व्यक्ति को उसके ऑफिसर ने, यानी एक सैनिक को उसके ऑफिसर ने आदेश दिया कि भीड़ अनकंट्रोल हो रही है, उस पर गोली चला दो। और उस व्यक्ति ने भीड़ को कंट्रोल करने के लिए गोली चला दी और उसमें कोई व्यक्ति मारा गया। तो क्या उस सैनिक ने कोई ऑफेंस किया है? जी नहीं, वो जनरल एक्सेप्शन के अंदर कवर हो जाएगा विथ रीज़न, क्योंकि उसने खुद स्वयं से गोली नहीं चलाई है, उसने अपने ऑफिसर के कहने पर गोली चलाई है। तो उसने कोई ऑफेंस नहीं किया है, वो जनरल एक्सेप्शन के सेक्शन 14 में कवर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आपको क्लियर हो गया होगा सेक्शन 14। हम नेक्स्ट सेक्शन समझते हैं, सेक्शन 15। 15 क्या कहता है? 15 कहता है कि न्यायिक रूप से कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य। ठीक है, तो अब न्यायाधीश के कार्य मतलब एक जज के कार्य के बारे में बात हो रही है इस सेक्शन में। ठीक है, तो आइए समझते हैं। कोई भी बात ऑफेंस नहीं है जो न्यायिक रूप से कार्य करते हुए किसी न्यायाधीश द्वारा किसी शक्ति के प्रयोग में की जाती है, जिसके बारे में सद्भावपूर्वक विश्वास है कि उसके पास वह है और उसे विधि द्वारा दी गई। भाई, कोई न्यायाधीश है, कोई जजेस है और उससे गलती हो जाती है, और जो उसको पावर विधि द्वारा दी गई है और उससे मिस्टेक से, यानी सद्भावपूर्वक कोई गलती हो जाती है, तो भाई उसने कोई ऑफेंस नहीं किया है, वो सेक्शन 15 के अंदर कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात सेक्शन 15 में कही गई है। ठीक है, हम नेक्स्ट सेक्शन समझते हैं। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सेक्शन 16। सेक्शन 16 बोलता है कि न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य। अब बात आ गई है कि न्यायालय के निर्णय और उसके ऑर्डर के अनुसरण में किया गया कार्य, यह बात थोड़ी चेंज हो जाती है। आइए समझते हैं। कोई भी बात जो किसी न्यायालय के निर्णय या ऑर्डर के अनुसरण में की जाए या उसके द्वारा समर्थित हो, यदि वह उस निर्णय या आदेश के प्रवृत्त रहते की जाए, अपराध नहीं मानी जाएगी, चाहे उस न्यायालय को ऐसा निर्णय या आदेश देने का जुरिडिक्शन ना हो। परंतु यह तब जबकि कार्य करने वाला व्यक्ति गुड फेथ में विश्वास से कार्य करता है और उस न्यायालय को वैसी ही अधिकारता है। देखिए, अब यहाँ पे जो बात हो रही है वो न्यायालय के अनुसरण में किए गए कार्य की बात हो रही है, यानी कि न्यायालय ने कोई ऑर्डर दिया और कोई व्यक्ति उस कार्य को कर रहा है। तो यहाँ पर हम एक ऐसा एग्जाम्पल ले सकते हैं कि भाई, जो न्यायालय है, अगर उसने ऐसा ऑर्डर किया है कि किसी व्यक्ति को फांसी पर चढ़ा दिया जाए,
उसने हीनियस ऑफेंस किया होगा, तो वो ऑर्डर किसको देगा? जल्लाद को। जो जल्लाद होता है जिसकी ड्यूटी होती है व्यक्ति को फांसी पे चढ़ाने की। अब यदि वो न्यायालय के ऑर्डर के अनुसार उस कार्य को कर देता है तो क्या उसने कोई ऑफेंस किया है? बताइए बताइए। नहीं, उसने कोई ऑफेंस नहीं किया है। वो जनरल एक्सेप्शन के सेक्शन 16 में कवर हो जाएगा। सो आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। सो हम पढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन है विधि द्वारा न्यायोमत या तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा या न्यायोमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। ये भी थोड़ा बहुत सिमिलर सा है। अभी जो सेक्शन चल रहे हैं ना, वो सारे ऑफिसर वाले, न्यायालय वाले, न्यायाधीश वाले ही चल रहे हैं, जिनमें ऑफिसर ऑर्डर दे रहे हैं और नीचे वाला व्यक्ति कार्य कर रहा है। तो क्या उसने कोई ऑफेंस किया है? इससे रिलेटेड सारे ऑफेंस चल रहे हैं। सो हम समझते हैं। देखिए, तो सेक्शन 17 में क्या बात कही गई है? सेक्शन 17 में कहा गया है कि कोई भी बात ऑफेंस नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा न्यायानुमत है या तथ्य की भूल के कारण, ना कि विधि की भूल के कारण गुड फेथ में विश्वास करता है कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा न्यायानुमत है। यानी इसमें भी उसने मिस्टेक ऑफ फैक्ट किया है, ना कि मिस्टेक ऑफ लॉ किया है। ठीक है, तो हम एक एग्जाम्पल से इसको समझ लेंगे तो अपन को जल्दी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो बात है वो ये है कि इसमें एक ए नाम का व्यक्ति है और वो बी को ऐसा कार्य करते हुए देखता है कि जो ए को लगता है कि, देखो इसमें ए नाम का एक व्यक्ति है और वो दूर से खड़ा हुआ वॉच कर रहा है कि सामने एक व्यक्ति खड़ा है और वो दूसरे व्यक्ति को मार रहा है और वो मार देता है उसको। तो इसको लगता है कि उसने उस व्यक्ति का मर्डर कर दिया। एक व्यक्ति खड़ा है और दो व्यक्ति उधर लड़ रहे हैं। वो व्यक्ति दूर से देख रहा है कि बी नाम का व्यक्ति सी नाम के व्यक्ति को मार रहा है और उसने उसका मर्डर कर दिया। तो वो क्या करता है कि उसको पकड़ के पुलिस के हवाले कर देता है। अब जब सच्चाई पता चलती है तो सच्चाई में ये आता है कि वो जो व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को मारा है वो अपने सेल्फ डिफेंस में मारा है। वो उस पर अटैक कर रहा था, अपने आप को बचाने के लिए उसने उसको मारा है। तो जब ये व्यक्ति को पता चलता है तो नो ऑफेंस, मतलब इसने कोई भी ऑफेंस नहीं किया क्योंकि इसने सद्भाव पूर्वक गलत फहमी में काम किया था। तो ये सेक्शन 17 के अंदर कवर हो जाएगा। सो होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा ये सेक्शन भी। ठीक है, छोटे छोटे सेक्शन हैं, जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। सो नेक्स्ट सेक्शन पढ़ते हैं हम, सेक्शन 18। 18 में विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना। अब भाई लॉ का कोई कार्य कर रहे हैं और उसमें हो जाती है दुर्घटना, तो क्या होगा आइए समझते हैं। तो देखिए कि कोई भी बात ऑफेंस नहीं है जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से और किसी आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना विधिपूर्ण रीति से, विधिपूर्ण साधनों द्वारा और उचित सतर्कता और सावधानी के साथ विधिपूर्ण कार्य करने में की जाती है। यानी कि एक व्यक्ति है वो अपना कार्य उचित सतर्कता से कर रहा है, सावधानी पूर्वक कर रहा है, फिर भी उससे एक गलती हो जाती है, तो क्या उसने कोई ऑफेंस किया है? जी नहीं, उसने कोई ऑफेंस नहीं किया है। हम इसमें एक इतना इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ले रहे हैं कि आपको वो एग्जाम्पल सुनते ही ये सेक्शन क्लियर हो जाएगा कि ये सेक्शन कहना क्या चाहता है। तो देखिए, ए नाम का एक व्यक्ति है और वो कुल्हाड़ी से काम कर रहा है और कुल्हाड़ी का फल जो ऊपर लगा होता है वो उसमें से निकल कर उचट जाता है और निकट खड़ा हुआ व्यक्ति उससे मारा जाता है। तो यहाँ एक ही ओर से अगर, मतलब जो व्यक्ति कुल्हाड़ी चला रहा था, पेड़ काट रहा था, अगर उसने कोई सावधानी बरती है तो ये ऑफेंस नहीं है, और यदि उसकी सावधानी में अभाव था तो फिर उसका कार्य ऑफेंस की श्रेणी में आ जाएगा। अगर उसने पूर्ण सावधानी और सतर्कता बरती है कि उसने अपने फल को ढंग से लगाया हुआ था कुल्हाड़ी जब वो चला रहा था तो, और तब भी अगर निकल के गिर गया और सामने वाले को लग गया तो फिर ये एक्सीडेंटली हुआ है, उसने जानबूझकर नहीं किया है। लेकिन यदि उसने सावधानी नहीं बरती थी तो उसका कार्य ऑफेंस की श्रेणी में आ जाएगा। यहाँ पर हम सेक्शन 18 की बात कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, सेक्शन 18 भी क्लियर हो गया है। अब हम नेक्स्ट सेक्शन पढ़ते हैं, सेक्शन 19। 19 क्या कहता है, पहले हम बेयरेट की लैंग्वेज से समझेंगे और फिर हम अपनी लैंग्वेज में समझेंगे। तो देखिए, सेक्शन 19 कहता है कार्य जिससे अपहानि होना संभव है
किंतु जो आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहानि के निवारण के लिए किया गया है। सो सेक्शन से समझ में आ रहा हो कि कहना क्या चाहता है। पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर उसके बाद समझेंगे। कोई भी बात केवल इस कारण अपराध नहीं है कि वह जानते हुए की गई है कि उसे अपहानि कारित होना संभव है, और यदि वह अपहानि कारित करने के किसी आपराधिक आशय के बिना और व्यक्ति या संपत्ति को अन्य अपहानि का निवारण या परिवर्तन करने के प्रयोग से सद्भावपूर्वक की गई है, तो नो ऑफेंस। ठीक है, तो कोई भी ऑफेंस नहीं मानी जाएगी। देखिए, जब हम बेयर एक्ट की लैंग्वेज पढ़ते हैं तो बेयर एक्ट की लैंग्वेज में ना लीगल लैंग्वेज लिखी होती है, जो कि हमें तुरंत समझ में नहीं आती है। फिर हमें उसको अपने तरीके से समझना पड़ता है, एग्जाम्पल के थ्रू समझना पड़ता है, तब हमको क्लियरली समझ में आ जाती है। देखिए, अगर लॉ इतना सरल होता और हर किसी की समझ में आ जाता तो फिर लोगों को वकीलों की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो एडवोकेट की ज़रूरत, टीचर की ज़रूरत, हर किसी की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, क्योंकि वो उस लॉ को एक्सप्लेन करना जानते हैं। सो आई होप सो कि आप भी लॉ को एक्सप्लेन करना सीख लेंगे। सो हम आगे समझते हैं। इसमें इसका स्पष्टीकरण कहता है सेक्शन 19 का कि ऐसे मामले जो ये तथ्य का प्रश्न है कि जिस अपहानि का निवारण या परिवर्तन किया जाना है, क्या वह ऐसी प्रकृति की थी जो इतनी आसन्न थी कि वह कार्य जिससे कि वह जानते हुए उससे अपहानि कारित होना संभव है करने के जोखिम उठाना न्यायानुमत या माफी योग्य था। देखिए, स्पष्टीकरण में कुछ और बात कर रहे हैं वो, और सेक्शन में कुछ और बात कर रहे हैं वो। तो हम यहाँ पर समझते हैं कि कहना क्या चाहते हैं वो। यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं आपको समझा देती हूँ, उसके थ्रू आपको ये सेक्शन समझ में आ जाएगा सेक्शन 19 क्या कहना चाहता है। तो देखिए, यहाँ पे एक बड़े अग्निकांड के समय आग को फैलाने से रोकने के लिए घरों को गिरा देता है। यानी ए नाम का एक व्यक्ति है और उसके सामने बहुत बड़ी आग लग रही है, और वो आग फैले ना और जिससे लोगों का नुकसान ना हो, उस आग को फैलने से रोकने के लिए घर जो होते हैं, घरों को तोड़ देता है, यानी घरों को गिरा देता है। वह इस कार्य को मानव जीवन और संपत्ति को बचाने के उद्देश्य से सद्भावपूर्वक करता है। तो यहाँ पर यदि ये पाया जाता है कि निवारण की जाने वाली जो हानि है वो इस प्रकृति की थी और इतनी आसन्न थी कि ए का कार्य माफी योग्य है, तो ए उस अपराध का दोषी नहीं माना जाएगा। यानी कि यहाँ पर इस व्यक्ति ने ये काम किया है कि दो घर बने हैं और एक घर में आग लग रही है, तो उस आग को फैलने से रोकने के लिए उसने एक घर और गिरा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे उसे पता था कि भाई आग फैल जाएगी और लोगों का नुकसान हो सकता है, तो उसने कोई ऑफेंस नहीं किया है। एक तो एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल और है इसमें एक कि देखिए, यहाँ पर जो एग्जाम्पल है वो थोड़ा सा टफ है, मतलब आप जनरली पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि सामने से एक ट्रक आ रहा है और ट्रक में ड्राइवर बैठा हुआ है, ट्रक चला रहा है और ट्रक के ब्रेक फेल हो जाते हैं। अब ड्राइवर देखता है कि एक साइड दो लोग खड़े हुए हैं और एक साइड पूरी भीड़ की भीड़ खड़ी हुई है। अब उसको ट्रक को किसी ना किसी साइड मोड़ना है, तो वो बड़ी अपहानि, मतलब बड़ी हानि को ना हो उसको बचाने के लिए छोटी हानि अगर करता है तो उसने कोई ऑफेंस नहीं किया है, क्योंकि जो कुछ हुआ है वो उसके हाथ में तो था नहीं। लेकिन उसने सोचा कि भाई कहीं तो ट्रक का डायरेक्शन मोड़ना पड़ेगा ना। तो ये एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन चूंकि बेयर एक्ट में ये एग्जाम्पल दिया है कि एक बड़ा जहाज होता है जो कि समुद्र में जा रहा होता है और उसके ब्रेक फेल हो जाते हैं, और फिर एक साइड दो नाविक होते हैं और एक साइड पूरी की बड़ी नाव होती है और वो इस साइड मोड़ देता है जिसमें दो लोग हैं बैठे हुए हैं, तो उसने कोई ऑफेंस नहीं किया है। ऐसे ही कि भाई ट्रक के ब्रेक फेल हो जाते हैं तो ड्राइवर क्या करता है, पूरी भीड़ में ना ठोकते हुए दो लोगों में या एक लोग में कोई खड़ा है उसको ठोक के मार देता है और बड़ी हानि को बचा लेता है, तो उसने कोई ऑफेंस नहीं किया है। ये सेक्शन 19 बोलता है। ठीक है, आई होप सो कि आप समझ गए होंगे, क्योंकि जनरल एक्सेप्शन में कवर हो जाता है वो। सो वो हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे फ्रेंड्स। सो आई होप सो कि आपको सेक्शन समझ में आए होंगे। कमेंट करके आप ज़रूर बताएं।